जीजा जो हैं वो सुंदर चावल की तरह होते हैं। मैंने अपने जीवन में जीजाओं को ऐसे जाना। मेरी जो सबसे बड़ी बहन है ताऊ जी की बेटी, सुंदर चावल की तरह। जी बता रहा हूँ, तो उनकी शादी हुई तब मैं 4 साल का था, 4 या 5 साल का। तो मैं उनकी शादी कभी नहीं भूलता हूँ, जिसकी 4-5 वजह हैं। एक, हमारे घर के बाहर बगीचा सा था जिसमें एक कनेर का पेड़ था, एक चांदनी का पेड़ था, सब पेड़ काट दिए गए थे क्योंकि तंबू लगना था। तो मैंने उन पेड़ों का वियोग मैं आज तक नहीं भूला हूँ। दूसरा, उस शादी में मैंने जीवन में पहली बार ईश्वर की खुशबू का अनुभव किया था। तो बहुत सारी साई-फाई फिल्मों में और बहुत सारी एडवेंचर की फिल्मों में बताया जाता है कि फाउंटेन ऑफ यूथ यहाँ है, ढिकानी चीज़ वहाँ है, कहीं कुछ नहीं। ईश्वर ने कीमियागिरी करी है और हमारे आसपास की बहुत सारी चीज़ों में अपने होने के संकेत छोड़ दिए हैं। मैंने उस शादी में रसगुल्ले खाए, जीवन में पहली बार होशो-हवास में, और पेल के खाए। रसगुल्ले का मतलब, क्योंकि हमारे यहाँ काले वालों को भी कुछ जगहों पे कहते हैं, पर नहीं, आप नहीं, सफ़ेद की बात सफ़ेद की बात कर रहे हैं। सड़ के खाए, तब मुझे समझ में आया कि ईश्वर अगर है, जो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मम्मी बोले भगवान की पूजा करो, भगवान जी सब अच्छा करेंगे, तो मुझे समझ में आया कि भगवान जी रसगुल्लों में है। और भी कहीं-कहीं मिले फिर मुझे, पर रसगुल्लों में मिले, तो इसलिए मैं वो शादी नहीं भूलता हूँ। तीसरा, मुझे पहली बार समझ में आया कि उत्सुकता का मतलब होता है। क्लास में जो पढ़ाते हैं वो गलत बताते हैं। एक डब्बा रखा हुआ था, पूरे घर में पुताई-वुताई हुई थी, वो एक डब्बा भरा रखा हुआ था, मुझे नहीं पता किस चीज़ का है। मैं 4 साल था, मुझसे वो डब्बा खुल नहीं रहा था। मेरे 4 जोड़ी कपड़े बने थे, बढ़िया सिल के आए थे, चेक वाली शर्टें-वर्टें। वो डब्बा खुल नहीं रहा था, तो मैं अपनी उत्सुकता और मैंने अपने ज्ञान दोनों का समावेश किया। फिज़िक्स तब तक नहीं पढ़ी थी, और मैं एक करछुली लेके आया। करछुली के उल्टे ढंग से मैंने ढक्कन फँसाया और उसको खोला, वो पेंट था और पूरा पेंट मेरे ऊपर गिरा। और वो मेरा जो सबसे प्रिय एक बना था ड्रेस, वो खराब हो गया। तीसरी वजह। चौथी वजह ये कि जीवन में पहली बार हमने पाँव पूजे। हम लोगों के यहाँ पाँव पूजने का चलन है मंडप के नीचे, और वहाँ से सारा जोड़ी आती है, मतलब सब सालों के लिए कपड़े आते हैं। तो मुझसे बड़े भाई तक, ऊपर तक वो आए थे सफारी सूट, और हम तक वो आए थे सूट, बेबी सूट। तो मैंने कहा यार ये कुछ ठीक-ठाक चीज़ है, ये जंतु ठीक है, ये प्राणी ठीक है, जिसके आने भर से मुझे एक तोहफ़ा मिला। और फिर उनके पाँव-वाँव पूजे, तो भाई जीजा जी हैं ये वो, और 2 दोने रखे होते हैं, एक लड़की के आगे, लड़के के आगे। तो जेंडर का भेद पहली बार समझ में आया कि जो लड़की वाले दोने हैं उसमें ₹1 डालने को कहा गया और लड़के वाले में 5। तो मैंने बाद में पूछा कि ये बहन मेरी है, तो इसके में कम पैसे क्यों? तो बोला कि नहीं, जो लड़की के दोने पैसे हैं वो पंडित जी के पास जाते हैं, तो ₹1 ही डालो, वो ₹5 तो तुम्हारी बहन के पास ही आने हैं। तो मैंने उस दिन पूंजी का विचलन भी देखा। वो जब शादी के बाद पहली बार आए, तो अब साहब जीजा की थाली लगनी थी, तो हमारे तो ऐसे ही चावल दाल सब रख दिया जाता। तो मेरी जो उनसे छोटी बहन थी, जिन दीदी की शादी हुई थी, तो बेबी दीदी की शादी हुई, रागनी दीदी अब किचन की इंचार्ज थी। तो चावल भाई साहब बनाया गया भगोने में, कुकर में, जिसमें भी बना हो, और फिर एक कटोरी में बड़ी उसको भरा गया, और फिर उसको टाइट उलट भरा करके, गया, हाँ। हाँ, फिर उसको उलट करके रखा गया। तो एक खूबसूरत सा सांची के स्तूप सा वो मोंड सा बन गया। फिर उसके ऊपर धनिया की पत्ती धरी गई, एक लौंग और एक इलायची रखी गई। तो मेरे को लगा, और मैंने देखा उनके आने के पहले बेडशीट चेंज हुई, पर्दे-वर्दे चेंज हुए। ताऊ जी हमारे आड़त में थे, उनकी ट्रेडिंग वो सब कंपनी थी, तो घर नए सिरे से संवरा। तो जीजा के आने का मतलब स्टीकर लगी थालियों का निकलना, नई चादरों का निकलना, आपको अच्छे कपड़े पहनने का मौका, और मन ही मन आपके होंठों पर अस्फुट प्रार्थना कि काश जीजा दयालु निकलें और जाते-जाते हमको ₹5, ₹1 कुछ दे दें, ताकि हमको च्युइंगम, कंचे कुछ तो साला हो ही जाए। तो जीजा का मतलब खुशियाँ भी होता है।